शामिल हुए हैं और हो रहे हैं। वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आपको नमन करता हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। समय मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी आचार्य जी। तो प्यारे मित्रों, बहुत ही सुंदर सत्र मान लिया ध्यान, और एक और नई उड़ान हम भर रहे हैं। आचार्य श्री अनुपम जी हमारे सामने आ चुके हैं, हमारे रूबरू हो चुके हैं। ब्रह्म का अवतरण, और जैसे आचार्य श्री अनुपम जी का व्यक्तित्व है, उनकी मुस्कुराहट है, जब हम मिलते हैं, सत्संग में जाते हैं, उनके घर जाते हैं, माँ और आचार्य श्री अनुपम जी, उनका जो केंद्र में, घर में ऊर्जा का जो क्षेत्र है, जो फील होता है, तो ऐसे पता चलता है जैसे ऊर्जा फैलती है और वही ब्रह्म है। तो प्यारे मित्रों, इस सत्र को और ऊंचाई देने के लिए आचार्य अनुपम जी, बहुत ही अनूठा टॉपिक है, बहुत ही नया टॉपिक है, ब्रह्म का अवतरण। और आचार्य श्री अनुपम जी के बारे में मैं संक्षिप्त जानकारी देना चाहूंगा। उनका संसारिक नाम जसमेर सिंह है, और वो इंग्लिश में लेक्चरर है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, हरियाणा में। और प्यारे मित्रों, मैं आश्रम से बोल रहा हूँ, और जब हम साधकों को कहते हैं कि आओ जहाँ ध्यान समाधि करें, यहाँ प्रोग्राम कीजिए, तो वो कहते हैं कि नहीं, ऑनलाइन ठीक है, लेकिन जिसमें प्यास होती है, गुरु साहिबान का सानिध्य में जाने की जो प्यास होती है, लालसा होती है, जो प्रेम होता है, तब आचार्य श्री अनुपम जी में कितना था। इन्होंने ध्यान समाधि कहा कि जबलपुर में जाके वो प्यास जगी, और जबलपुर में जाके ध्यान समाधि की, और तब ध्यान समाधि होती 9-9 दिन की होती थी। कभी फिर नेपाल में जाना, कभी पठानकोट माधोपुर आश्रम में जाना। तो ये उनका ऐसे सफर हुई शुरुआत। बहुत ही प्यास थी, इसी प्यास के चलते 2006 में, 2002 में उन्होंने ध्यान समाधि की, और 2006 में चार्य प्रज्ञा की। और जैसे मैंने सुबह कहा था कि गुरु साहिबान हमें इतना देते हैं, उनका थोड़ा सा ऋण भी वापस हो नहीं सकता। अगर करना हम चाहते हैं तो गुरु सेवा, गुरु सेवा एकमात्र एकमात्र मार्ग है, एकमात्र रास्ता है। 2006 से ही इन्होंने शुरू की, आचार्य प्रज्ञा की और गुरु सेवा शुरू की। गुरु साहिबान की देशना है जन जन तक पहुंचाने का काम लिया, और चेहरावृत्ति तक का सफर, जो संतत्व की प्रकाष्ठा है, वहां तक ये इन्होंने सफर पूरा कर लिया है। और ये, जैसे मैं कह रहा था कि गुरु साहिबान का जन जन तक संदेश पहुंचाने के लिए, और ये प्रज्ञा लेते हैं, आचार्य प्रज्ञा के आचार्य हैं, वात्सल्य प्रज्ञा के आचार्य हैं, ध्यान समाधि लेते हैं, ना सिर्फ आश्रम में, बाहर जाके मैत्री संघ नवा शहर, उषोधारा मैत्री संघ जम्मू रजौरी में जाकर भी ध्यान समाधि लेते हैं। और पिछले 9 साल से ज्यादा अम्बाला में ये ध्यान केंद्र बड़े ही प्यार से, वह साधक जब जाते हैं तो वो इंतजार होता है कि हम जाके आचार्य श्री अनुपम जी के सानिध्य में गुरु साहिबान को याद करें और सत्संग करें। वो पिछले 9 साल से ये गुरु सेवा कर रहे हैं, और ओशो धारा का जो झंडा है, चाहे उतार आए, चाहे चढ़ाव आए, लेकिन इन्होंने ओशो धारा का झंडा पूरे अम्बाला मैत्री संघ में बुलंद रखा, और अभी भी रख रहे हैं। मैं आप और उनके बीच ज्यादा ना आता हुआ, मैं आचार्य श्री अनुपम जी को ये प्रार्थना करता हूँ, वो आए और अपने सत्र की शुरुआत। जी, स्वागत है आचार्य। Thank you, Rab Sahab. Thank you very much for such a beautiful introduction. गुरु की कृपा है, परम गुरु का आशीष कि आप जैसे मित्रों का सानिध्य उपलब्ध हुआ। तो प्यारे मित्रों, इससे पहले कि सत्र की शुरुआत करें, आओ गोविंद से, गुरु से प्रार्थना कर लेते हैं। दोनों हाथ जोड़ लें, आंखें बंद। परम गुरु ओशो का, प्यारे गुरु नानक देव जी का
परम गुरु सूफी बाबा शाह कलंदर का, अपने प्यारे सदगुरु ओशो सिद्धार्थ ओलिया का ध्यान करें। भाव करें कि परम पिता परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर उनके माध्यम से हम पर अपने आशीष बरसा रहा है। आओ प्रार्थना करें। ओम अस्तो मां सद्गमे मृत्योर्मा अमृतम गमे तमसोर मां ज्योतिर्गमे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़कर अपने चेहरे और आंखों पर फिरा लें और सद्गुरु के प्रति अहोभाव से भरकर विश्राम पूर्ण स्थिति में बैठे। प्यारे मित्रों, माँ डॉक्टर सुनीता पॉल ने ब्रह्म का स्वरूप विस्तार से हमें सुबह ध्यान में ले जाने से पहले बताया। सद्गुरु ने ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म के गुण, ब्रह्म का स्वभाव बताने के लिए 28 कार्यक्रम हमारे लिए रचे हैं और उन सब कार्यक्रमों के माध्यम से सद्गुरु जो हमें बताना चाह रहे हैं, सद्गुरु ने जो अब तक हमें जनाया है, वो वही जो हमारे ऋषि मुनि, भारतीय मनीषा सदा से कहती आ रही है, ब्रह्म व्यापक सर्वत्र समाना। ब्रह्म निरंतर सब जगह समान रूप से विद्यमान है। एक गुलाम अली गजल गाते हैं, हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से, हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से, हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी। वो खुदा जो निरंतर सर्वत्र विद्यमान है, सब जगह, वो कहाँ हमारी प्रतीति में आता है, कब और कैसे हमें अनुभव देता है, अपना एहसास देता है अपना, वो जो सब जगह सुलभ है, सहज है। सद्गुरु तो बहुत प्यारे अंदाज में आम जन की भाषा में कह देते हैं, कुदरत रब की देह है, रब सारा आकाश। सद्गुरु कह रहे हैं कुदरत रब की देह है, रब सारा आकाश, मान लिया तो दूर है, जान लिया तो पास। उसे जान लिया सद्गुरु की कृपा से और प्रतीत होने लगा, जैसा कि संत तुलसीदास जी कह रहे हैं रामायण में, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। सद्गुरु ने ये हमें प्रतीति करा दी है, बुद्धि में, विवेक में, ज्ञान में डाल दिया है कि परमात्मा हमारे रोए रोए में, रग रग में समाया है। लेकिन फिर भी हम उस अनुभव में, उस प्रतीति में, उस आनंद में, उस मौज में, उस मस्ती में नहीं जी पा रहे जिसमें सद्गुरु जीते हैं, जिसमें गुरु नानक देव जी गाते हैं, जिसमें मीरा नाचती है, जिसमें परम सद्गुरु ओशो सूफी बाबा शाह कलंदर निरंतर रहते हैं, जिसके लिए बाबा कहते हैं ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य नंदति 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 एव। उस ब्रह्म में कैसे हमारा चित्त रमे, उस ब्रह्म से कैसे हम आसक्त हों, ऐसा प्रतीति में ऐसा 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 सौभाग्य हमें उपलब्ध हो जाए, उसके लिए सद्गुरु निरंतर प्रयासरत हैं 25 सालों से, ओशोधारा संघ का निर्माण करने के बाद। कहाँ उतरेगा वो ब्रह्म, कहाँ प्रतीति होती है उसकी, कहाँ वो अवतार लेता है।
वो अवतार भौतिक जगत में तो नहीं लेता, भौतिक जगत में वो पूरा नहीं समा पाता। जैसे कभी राम बन के आता है, कभी श्याम बन के आता है, कभी ओशो बन के आता है, कभी नानक बन के आता है, लेकिन उनमें वो पूरा नहीं समाता। गुरु सिखी परंपरा के युग पुरुष साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी बहुत ही प्यारे अंदाज में बताते हैं कि वो जो परम पिता परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर है, वो कैसे समय समय पर, नियत समय पर अवतार लेता है, उतरता है। वो कहते हैं काल पाई ब्रह्मा बपुधरा, काल पाई शिव जू अवतरा, काल पाई कर विशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। वो जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, नियत समय पे कभी ब्रह्मा बनकर आता है, एक क्रिएटिव फोर्स इन दिस यूनिवर्स, सृजनात्मकता लेकर सृजनहार बनकर आता है। कभी वो संरक्षक बनकर आता है, भगवान विष्णु के रूप में प्रिजर्वर बनकर आता है, प्रिजर्विंग फोर्स बनता है। कभी वो महेश्वर शिव बनकर आते हैं डिस्ट्रक्शन के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्जागरण के लिए। और ये तमाम लीला जो है आदिकाल से सारे ग्रह नक्षत्रों पर, आकाश गंगा में, चांद पर, पृथ्वी पर, सारी लीला का सृजन उन्होंने किया है। तो सद्गुरु का सारा ज्ञान, सद्गुरु का सारा प्रयास ये है कि वो पार ब्रह्म परमेश्वर पृथ्वी पर, भूमि पर, भौतिक जगत में तो पूरा अवतरित नहीं हो पाता। कहाँ अवतरित होता है? वो अवतरित होता है हमारे चित्त में, निर्मल चित्त में, हमारी आत्मा में, हमारे अंतःकरण में, हमारे निराकार चेतन अंतराकाश में उतरता है। उस निराकार चेतन निरंतर आकाश को महर्षि वाल्मीकि ने, संत तुलसीदास ने, और जैसा कि संत तुलसीदास जी कहते हैं, रामायण सतकोट अपार, करोड़ों रामायण के वर्जन हैं लिखे हुए। उन सब में वो पार ब्रह्म परमेश्वर को स्थूल रूप में अयोध्या, अवध में उतरता हुआ, जन्म लेता हुआ दर्शाया गया है। और कितने आश्चर्य की बात है कि रामायण में, रामचरितमानस में और अन्य सारे संस्करणों में अयोध्या कांड सबसे बड़ा कांड है। और पूरे अयोध्या कांड में एक भी कन्फ्लिक्ट नहीं है, एक भी द्वंद्व नहीं है, कोई मानसिक एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा झंझट नहीं है। ऐसे अवध में, ऐसे अयोध्या में राम का अवतार होता है, ब्रह्म उतरते हैं, ब्रह्म का अवतरण होता है। तो अयोध्या का मतलब हुआ conflict free mind, the mind where there is no conflict at all. निर्द्वंद मन में परमात्मा उतरता है, निर्मल मन में परमात्मा का अवतार, ब्रह्म का अवतार होता है। ब्रह्म चित्त की उस भूमि में उतरता है जहां पर कोई काट कुश, कोई खरपतवार, कोई वाइल्ड श्रब्स नहीं होती, एकदम निर्मल, सचेत, सजग चैतन्य होता है। उसे अवध कहा है, अवधि में, जहां कोई वध नहीं होता,
कुछ मारना नहीं पड़ता, दबाना नहीं पड़ता। उसे अयोध्या कहा है जहां कोई युद्ध नहीं होता। उस निर्मल चित्त की अवस्था को महर्षि पतंजलि अरेस्टेड माइंड कहते हैं, निरुद्ध मन। मन की, चित्त की 5 भूमियां हैं। एक जिसे हम मूढ़ कहते हैं, लेथार्जिक, तामसिक गुणों से भरा हुआ मन जब होता है, ब्रह्म वहां नहीं उतरता। उस भूमि पे ब्रह्म का जहाज नहीं आएगा। नानक नाम जहाज है जो, जहाज वहां नहीं उतरेगा। चित्त की दूसरी भूमि का नाम है क्षिप्त, दैट इज कंफ्यूज्ड माइंड। कंफ्यूज्ड माइंड में भी ब्रह्म की कोई प्रतीति नहीं होगी। कंफ्यूज्ड माइंड में तामसिक गुण बहुत अधिक होता है, राजसिक थोड़ा सा होता है, सात्विक तो होता ही नहीं। चित्त की तीसरी भूमि का नाम है विक्षिप्त, दैट इज रेस्टलेस माइंड। माइंड जब रेस्टलेस होता है, बेचैन होता है, चिंतित होता है, वहां भी ब्रह्म का अवतरण नहीं होता। हालांकि उसमें तामसिक गुण थोड़ा होता है, राजसिक ज्यादा होता है, लेकिन सात्विक नहीं होता। ऐसी नगरी में परमात्मा नहीं उतरता। वो अयोध्या नहीं है, वहां बहुत बेचैनी है, बहुत रेस्टलेसनेस है। चित्त की चौथी भूमि है कंसंट्रेटेड माइंड, एकाग्र मन। एकाग्र मन में थोड़ी थोड़ी झलक दिखाई देने लगती है, ब्रह्म का थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगता है, क्योंकि इसमें सात्विक गुण की प्रधानता है, तामसिक गुण थोड़ा सा होता है। उस तामसिक गुण की वजह से धुंध छाई रहती है, जिससे ब्रह्म का स्वरूप प्रकट नहीं होता। जहां पर सारे बादल छट जाते हैं, जहां कोई अवरोध नहीं है, कोई द्वंद नहीं है, निर्द्वंद अवस्था, चित्त की उस स्थिति का नाम है निरुद्ध अवस्था, अरेस्टेड माइंड। अब ब्रह्म जो है स्पष्ट रूप से झलकता है। ब्रह्म के साथ हम आत्मसात हो जाते हैं, ब्रह्म यहां उतरता है। तो वही महर्षि वाल्मीकि ने, रामचरितमानस में और अन्य रामायणों में विभिन्न संतों ने अयोध्या के रूप में, अवध के रूप में दर्शाया है भौतिक जगत में। तो उस अयोध्या में राम का, ब्रह्म का अवतरण होता है। किसके घर होता है हम जानते हैं, दशरथ के घर होता है। दशरथ क्या, हमारे लगभग सारे उपनिषदों में, 2-4 को छोड़ के, हमारे शरीर की उपमा रथ से दी गई है। शरीर को रथ कहा गया है और इंद्रियों को घोड़े। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं 5, और 5 जो कर्मेंद्रियां हैं, ये इस रथ को खींचने वाले, रथ को ले चलने वाले, चलाने वाले घोड़े हैं। ये रथ इन 10 घोड़ों से जब कुशलता से, कौशल्य के साथ, माता कौशल्य के साथ और मैत्रीपूर्ण ढंग से, सुमित्रा से चलाया जाएगा, तो राम अवतरित होंगे। राम इस पर सवार हो जाएंगे। राम इसकी कमान संभाल लेंगे, जैसे भगवान कृष्ण ने संभाली है। तो इस रथ के रथी हम हैं, अर्जुन, और इस रथ के सारथी ब्रह्म हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? जब हमारा मन बुद्धि द्वारा संचालित होगा, विवेक से संचालित होगा, जब हम इन इंद्रियों का कुशलता से प्रयोग करेंगे, जब हमारी
कर्मेंद्री ज्ञानेंद्रियों के पीछे पीछे चलेगी, श्रेय मार्ग पर, प्रेम मार्ग पर नहीं। अगर मन बुद्धि द्वारा नियंत्रित नहीं है, ब्रह्म उस पे सवार नहीं है, राम की हमारे ऊपर कृपा नहीं है, तो फिर इंद्रियां प्रेम मार्ग पर चलेंगी और कर्म इंद्रियां उनके पीछे पीछे। लेकिन जब ब्रह्म का आशीष प्राप्त हो, जब कुशलता से हम इसका इस्तेमाल करें, सुमित्रा के साथ करें, मैत्रीपूर्ण ढंग से करेंगे, तो ब्रह्म का सदा निर्देशन मिलता रहेगा और हमारा ये रथ आगे जीवन में उत्सव, उल्लास, उमंग, उत्साह, प्रेम, आनंद, मंगल की ओर बढ़ेगा। यहां ब्रह्म हमारी समझ में तो, बुद्धि में तो उतर आता है, लेकिन बुद्धि में उतरने से, समझ लेने से कि हाइड्रोजन के 2 तत्व और ऑक्सीजन का एक तत्व मिलकर पानी बन जाता है, प्यास तो नहीं बुझती। उसको पीना पड़ेगा, उसको आत्मसात करना पड़ेगा, उसको अपनी आत्मा में निमज्जित करना पड़ेगा, उस रस के साथ एक होना पड़ेगा। तब वैसा आचरण होगा जैसा सद्गुरु का है, जैसा ओशो का था, जैसा संतों का होता है, जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो उसके लिए जीवन में सद्गुरु की परम आवश्यकता है। बिना सद्गुरु के ब्रह्म के बारे में पढ़ लो, ब्रह्म का स्वभाव जान लो, ब्रह्म के गुणों से आत्म बिल्कुल परिचित हो जाओ, लेकिन उसे एहसास में, उसे आचरण में, उसे व्यवहार में नहीं उतारा जा सकता। व्यवहार में उसे उतारने के लिए तो किसी सद्गुरु की गाइडेंस चाहिए, किसी सद्गुरु का हाथ में हाथ चाहिए, किसी सद्गुरु का जीवंत मार्गदर्शन चाहिए। क्यों? क्योंकि सद्गुरु जो है पूरे जगत का मित्र होता है। हमारी भारतीय मनीषा में सद्गुरु की परिभाषा यही है, जिसके लिए सारा जगत मित्र हो जाता है, जो जन जन में, कण कण में राम को देखता है, जो गाता है सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। वैसा सद्गुरु। इसलिए देखो, महर्षि वाल्मीकि ने, संत तुलसीदास ने उसे विश्वामित्र कहा। वो विश्वामित्र ब्रह्म को साथ लेकर चलता है, आत्मा से मिलाने के लिए, सीता से मिलाने के लिए, सीता से ब्याह कराने के लिए। ब्रह्म समझ में तो आ गया, अयोध्या में आ गया, चित्त की निर्मल अवस्था में उतर आया, दशरथ के घर आ गया, जब हमने अपनी इंद्रियों को, बुद्धि को कुशलता से, मैत्री से इस्तेमाल किया। लेकिन आत्मा तक कैसे आए, आत्मबल कैसे बने, व्यवहार में कैसे आए, इसके लिए तो विश्वामित्र को आना पड़ेगा जीवन में। और देखो अपना सौभाग्य, इतराओ अपने सौभाग्य पर। हमारे जीवन में कितने कितने विश्वामित्र हैं। परम गुरु ओशो से लेकर परम गुरु नानक देव जी, परम गुरु सूफी बाबा शाह कलंदर, और अपने भगीरथ प्यारे सद्गुरु ओशो सिद्धार्थ हो गया। ये विश्व को मित्र जानने वाले हमें हमारी सीता, हमारी शांति, हमारे आनंद, हमारी आत्मा से मिलाने ले चलते हैं, परमात्मा से मिलाने ले चलते हैं। उसके लिए क्या करते हैं सद्गुरु? सद्गुरु उसके लिए हमारे
अंतःकरण चतुष्य को परिशुद्ध करते हैं। अंतःकरण को, इंटरनल ऑर्गन्स, बाहर के जो ऑर्गन्स हैं, इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको तो हम पढ़ लिख कर, गीता वेद कुरान पढ़कर, अपने बड़े बुजुर्गों से, आचार्यों से निर्देश पाकर नियंत्रित कर लेते हैं। लेकिन जो अंतःकरण है, भीतर की जो इंद्रियां हैं, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार आते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स, ये तो सद्गुरु ही शुद्ध कर सकता है। इसलिए अपने प्यारे सद्गुरु बार बार अपने प्रवचनों में, अपने उपदेशों में दोहराते हैं स्वामी जी महाराज का वो दोहा कि मोटे बंधन जगत के, गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन चित्त के, कटे नाम प्रताप। वो जो झीने झीने बंधन हैं मन पर, बुद्धि पर, अहंकार पर, चित्त पर, उनको सद्गुरु एक एक करके छांट देते हैं, मांझ देते हैं, निर्मल कर देते हैं, और ब्रह्म का आत्मा से मिलन हो जाता है। राम का सीता से ब्याह हो जाता है, राम सीता से मिल जाते हैं, जिसे गुरु साहिबान कहते हैं सेज एक पे मिलन दुहेरा। वो जो भीतर का अंतर चेतन आकाश है, वो सेज है, वहां पर ब्रह्म उतरता है ओंकार के रूप में, और आत्मा वहां विद्यमान है, दोनों का मिलन होता है। कैसे छांटते हैं गुरु बीच की बाधाओं को, कैसे इन अवरोधों को दूर करते हैं, उसको आओ एक एक करके समझते हैं। अंतःकरण चतुष्य का पहला जो सेगमेंट है, पहला जो हिस्सा हम कह सकते हैं, वो मन है, माइंड है। मन क्या है? हमारे अंदर जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स की सेंस है, कुछ पसंद कुछ नापसंद, वो जो विकल्प संकल्प का एक सेंस है, उसे मन कहते हैं। जो दुविधा में रहता है, करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, इस बार संडे सत्संग अटेंड करूं कि ना करूं, टू बी और नॉट टू बी, जिसमें वासनाएं भरी रहती हैं, दुराशाएं रहती हैं, जिसके किसी के प्रति वैर, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति मोह, राग द्वेष से भरा पड़ा रहता है। बहुत सारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं में उलझा रहता है। उसे रामायण और रामचरितमानस में ताड़का कहा है, तड़क भड़क में पड़ा रहता, भोग में लिप्त रहता है, त्याग वृत्ति को भोग वृत्ति में बदल देता है। यही करती थी ताड़का, सैक्रिफाइसेस को, यज्ञ को भंग कर देती, यज्ञ को भोग में मांस मीट डाल देती थी वहां। उस ताड़का को समाप्त करने के लिए विश्वामित्र राम को लाते हैं, ब्रह्म को अवतरित करते हैं, ब्रह्म से उसका भेदन कराते हैं। कैसे इस मन को, इस ताड़का को मारें, इस ताड़का को ठीक करें, इसके लिए सद्गुरु उपाय बताते हैं। विषय दोष दर्शनम। अगर विषयों के दोष को हम ठीक से पहचान लें कि इस चीज के खाने से गला खराब हो जाएगा, ये काम करने से बड़ी हानि हो सकती है,
तो विषयों में दोष देखने की आंख सद्गुरु देते हैं प्रज्ञा कार्यक्रमों के माध्यम से। और जिस विषय के दोष हमें नजर आ जाते हैं उस विषय से हम दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कछुआ बन जाते हैं। जैसे ही भय देखता है, कोई डर देखता है, तो कछुआ अपनी सारी इंद्रियों को भीतर समेट लेता है, बुद्धि के पास ले जाता है। जिसे चरणदास कहते हैं इंद्री पलटे मन विषय, मन पलटे बुध माही। वो कछुए की तरह विषय के दोषों को देखकर अपनी इंद्रियों को समेट लो। जब इंद्रियां विषयों में नहीं उलझेंगी, काम क्रोध लोभ द्वेष में नहीं पड़ेंगी, तो मन शुद्ध हो जाएगा, मन निरुद्ध हो जाएगा, मन अरेस्ट रहेगा परमात्मा में, परमात्मा मुखी हो जाएगा, गुरुमुखी हो जाएगा, तो मन निर्मल हो जाएगा। दूसरा उपाय महर्षि पतंजलि बताते हैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। यानी जब भी मन में कोई नेगेटिव विचार आए उसे पॉजिटिव विचार से रिप्लेस कर दो। सदगुरु प्रयोग कराते हैं कि कुछ भी आ जाए कि बेटे को कहीं ये ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसे ख्याल आते हैं मन में, दुराशाएं आती हैं। तो इसका क्या उपाय बताया? गुरु जी कहते हैं आंख बंद करो, निराकार चेतन आकाश को देखो और उस नेगेटिव थॉट को क्रॉस कर दो, पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दो कि इस पर्टिकुलर डील में मुझे बहुत फायदा होने वाला है, बेटा बड़ा आनंदित है, माँ का स्वास्थ्य सुधर रहा है। और वो कहते हैं कि पॉजिटिव थॉट में नेगेटिव थॉट से 10 गुना ज्यादा ताकत होती। तो नेगेटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस कर, मन निर्मल हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। तो अंतःकरण चतुष्टय का पहला जो चरण है, पहला जो आयाम है, हमने शुद्ध कर लिया। किसने किया? विश्वामित्र ने, विश्वामित्र की सहायता से, गुरु की सहायता से। विश्व को मित्र जानने वाले प्यारे सदगुरु ओशो सिद्धार्थ होलिया के प्रज्ञा कार्यक्रमों के माध्यम से हमने अपने मन को शुद्ध कर लिया। दूसरा जो अंतःकरण का अंग है, अंतःकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्गन है, वो है बुद्धि। और बुद्धि के बारे में हमारी मनीषा कहती है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो बुद्धि और विवेक जब हमारा पत्थर हो जाता है, जड़ हो जाता है, अहिल्या हो जाता है, बुद्धि हिलती ही नहीं। महर्षि वाल्मीकि ने इस जड़ बुद्धि को अहिल्या की उपमा दी है, पत्थर हो गई है। बुद्धि को भले बुरे में, अपने पराये में भेद नहीं पता चल रहा है कि गौतम ऋषि हैं कि इंद्र देवता हैं। बुद्धि जड़ है, मंद हो गई है, अचेतन है बुद्धि, इसलिए इंद्र को गौतम समझ बैठती। यानी इंद्रियां अपने हिसाब से काम करती हैं। इंद्रियों का प्रभुत्व हो जाता है जब बुद्धि जड़ हो जाती है। इंद्रियां जहां ले जाती है चले जाते हैं, पीछे पीछे कर्मेंद्रियां भी चलती हैं ना। जीभ का मन किया रसगुल्ला खाने का, डायबिटीज होने के बावजूद भी हाथ रसगुल्ला उठाने के लिए चल पड़ेगा, कर्मेंद्रिय उसके पीछे पीछे। कब? जब बुद्धि जड़ हो गई है, जब विषय दोष दर्शनम नहीं है, विषय में दोष नजर नहीं आता।
तो कैसे ये बुद्धि चेतन होती है, इस बुद्धि की जड़ता कैसे दूर होगी, वो विश्वामित्र ने बताया कि इसे ब्रह्म के चरण से जोड़ दो, राम का चरण लगवा दो। ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य नंदति नंदति नंदति, ये ब्रह्म के स्पर्श से ही, ब्रह्मोन्मुख होते ही बुद्धि निर्मल हो जाती। बुद्धि इंद्रियों को वहीं भेजेगी जहां हमारा हित हो, जिसमें हमारा विकास हो, जिसमें हम और ब्रह्मोन्मुख गुरुन्मुख होते जाएं, जिससे जीवन आनंद उत्सव और प्रेम से भरता चला जाए। इसलिए ब्रह्म के स्पर्श से बुद्धि निर्मल हो जाती है। बहुत प्यारे अंदाज में एक कवि कहते हैं, या अनुरागी चित्त की गति जानत नाही कोय, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ज्यों ज्यों ये अंतराकाश निराकार के श्याम रंग में डूबेगी, त्यों त्यों निर्मल होती चली जाएगी। बुद्धि एकदम शांत, निर्मल, सचेत, सजग हो जाएगी और अब उसे पता होगा कौन इंद्र है, कौन गौतम है, कब कहाँ कितनी इंद्रियों को छूट देनी चाहिए और कब कहाँ कितना बुद्धि का इस्तेमाल करके उन्हें वहां से समेट लेना चाहिए। गांधी जी ने एक बार दो लोगों को लड़ते हुए देखा। वो कह रहा है मैं तेरी नाक तोड़ दूंगा, तेरी आंख तोड़ दूंगा। दूसरा कह रहा है कि मैं देखता हूं इसको, मैं बताता हूं। अपने आप को बड़ा बलवान समझता है। गांधी जी ने दोनों को रोका और बोला, भाई एक मिनट, लड़ लेना, पहले ये बताओ कि तुमने घुस्सा बनाया उठाने के लिए, थप्पड़ बनाया मारने के लिए और लगा दिया। एक ने थप्पड़ उठाया, घुस्सा बनाया, खूब उसमें शक्ति डाली और मारने को था कि हाथ अपना वापस खींच लिया। कौन ज्यादा बलवान है इनमें से? किसमें आत्म बल ज्यादा है? तो वो दोनों कहते हैं कि जी गुस्से में हाथ वापस नहीं खींचा जाता, फिर तो लगेगा थप्पड़। एक बार उठ गया तो फिर तो चलेगा गुस्सा। गांधी जी ने कहा यही बात है, हाथ जो खींच लेता है विषय दोष दर्शन करके, वो आत्म बली है, वो ज्यादा बलवान है। जिसने मार दिया वो तो कमजोर, उसमें इतना भी बल नहीं अपने आप को रोकने का। तो ये बुद्धि, ये प्रज्ञा कौन देगा? विश्वामित्र, गुरु। और 42 प्रोग्राम बनाए, 42 से भी ज्यादा हो गए अब तो, लव प्रज्ञा और राइट माइंडफुलनेस 44 हो गए। किसके लिए? बुद्धि को सजग, सचेत, चेतन करने। अब अगला जो अंतःकरण चतुष्य का अंग है वो बचा अहंकार, ईगो। ये बड़ा खतरनाक है। मन शुद्ध हो गया, बुद्धि चेतन हो गई। अहंकार को कैसे तोड़ा जाए, गलाया जाए, समाप्त किया जाए? भगवान कृष्ण गीता में अहंकार के 3 प्रकार बताते हैं। तामसिक अहंकार, राजसिक अहंकार और सात्विक अहंकार। अहंकार भी सात्विक होता है।
और वो कह रहे हैं कि तामसिक अहंकार तो तामसिक अहंकार से काट देता है, शेर को शवा शेर मिल जाता है। बाय sword it comes, by sword it goes। ताकतवर को उससे ज्यादा ताकतवर मिल जाता है। राजसिक अहंकार भी राजसिक अहंकार से कट जाएगा। एक से बढ़कर एक कर्मठ आदमी होते हैं, धनवान होते हैं। एक दूसरे के साथ जाकर एक को लगता है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो तामसिक और राजसिक अहंकार तो ठीक से पहचान में आ जाते हैं, ज्यादा कष्ट देते हैं, नासूर बनते हैं, तो उससे तो आदमी किसी न किसी तरह छूट जाता है। असली जो अहंकार है वो सात्विक अहंकार है, जिससे छूटना बड़ा मुश्किल है। शिव अहंकार है। सात्विक अहंकार को हमारे तमस के देवता भगवान शिव हैं। शिव अहंकार पर विजय पाना, शिव अहंकार को, शिव धनुष को तोड़ना। बाबा कहते हैं, जब प्रश्न पूछते हैं दर्शन दरबार में कि शिव का धनुष है, आओ और उठा के दिखाओ, तो वो शिव धनुष कोई तोड़ पाता है गुरु के सामने। गुरु जी ही आखिर में उसका अनुसंधान करते हैं। वो शिव धनुष कैसे टूटे? शिव अहंकार क्या है? शिव अहंकार, शिव अहंकार को आसान शब्दों में लोकेशना कहो। प्रशंसा की भूख कि मैं इतना बड़ा आचार्य हूं, यहाँ सेशन लेता हूं, इतने सालों से काम करता हूं ना, मैंने इतना दान किया है, इतने मंदिर बनवाए हैं, मैं इतना परोपकार करता हूं। ये दूसरों से प्रशंसा पाने की जो चाह है, लोकेशना है, ये बड़ी से बड़ी बाधा है। इसको कैसे तोड़ें, इसको कैसे दूर किया जाए? इसको विश्वामित्र प्यारे सदगुरु कैसे तोड़ते हैं, कैसे गलाते हैं? इसके हमारे पास दो उदाहरण हैं समझने के लिए, दो एग्जाम्पल हैं। एक तो गुरुजी ने कसोल में बताया था फॉरेस्ट थेरेपी के दौरान, और एक और है, वो है जमशेद टाटा, रतन टाटा का। कराची में कोई हॉस्पिटल बनना था आजादी से पहले की बात, बंटवारे से पहले की बात। तो दान के लिए रतन जी टाटा के पास एक व्यक्ति आया कि टीबी का हॉस्पिटल हम बना रहे हैं कराची में, और 1000 रुपए का दान जो व्यक्ति देगा उसके नाम का हम वहां पत्थर लगवाएंगे, डोनेशन लिखी जाएगी हॉस्पिटल में, तो आप भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें। रतन जी टाटा ने अपने मुनीम को बुलाया और कहा कि 999 का चेक दे दो, एक 999 का चेक दे दो। मुनीम ने कहा कि सर 1 रुपया किस लिए बचा रहे हो, 1000 का चेक दो। रतन जी टाटा ने कहा कि अरे तू जानता नहीं, मैं दान जो है वो नाम कमाने के लिए नहीं दे रहा हूं, पत्थर लगवाने के लिए नहीं दे रहा हूं, अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं दान टीबी हॉस्पिटल बनाने के लिए दे रहा हूं। तो 999 का चेक दो। तो 999 की कहानी अब समझ में आई। जूते का रेट
2199 रुपए, 29999, क्योंकि एक और उसमें जोड़ दें तो वो टैक्स की अलग रेंज में आ जाएगा, नहीं तो वो लोअर टैक्स में रहेगा। इसी तरह एक जोड़ दिया तो अहंकार को पुष्ट करेगा। वहां हॉस्पिटल में पत्थर लगा होगा और लोगों को पता चलेगा, अरे टाटा ने बनवाया है ये, और लोग समझेंगे टाटा कितना दानी है, कितना उदार है, और उससे मेरे अहंकार को बल मिलेगा। एक तो ये गुरु जी ने दूसरा हमें वहां बताया है कि संत तुलसीदास जी के पास उन्हीं का एक दोस्त प्यारा, जो कि कवि ही था लेकिन गरीब था, तुलसीदास जी भी गरीब थे, बेटी की शादी के लिए तुलसीदास जी के पास मदद के लिए जाता है। बेटी की शादी है, कुछ धन मिल जाए, कुछ हेल्प में हो जाए। तो तुलसीदास ने कहा, भाई मैं तो तेरे जैसा हूं, लेकिन हाँ तुझे मैं रेफरेंस दे सकता हूँ एक आदमी का, और वहां से तुझे खाली हाथ नहीं आना पड़ेगा। तो ऐसा कर, रहीम खान खाना के पास चला जा, सम्राट अकबर का मंत्री है और तुम्हारी और मेरी तरह कवि है, बल्कि संत है। वहां तुम चले जाओ, ये लेटर लिख दिया तुलसीदास ने, रेफरेंस, और तुम्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। वो व्यक्ति गया रहीम खान जी के पास, और रहीम खान जी ने उसको इतना दान दिया कि उस व्यक्ति ने न केवल अपनी बेटी की शादी की, बल्कि गांव में और 2-4 बेटियों की शादी में भी मदद की। तो शादी ब्याह से निपटकर वो तुलसीदास जी के पास धन्यवाद देने के लिए गया। तुलसीदास जी को उन्होंने कहा कि आपने जो रेफरेंस दिया था और उन महासंत ने, रहीम खान खाना ने मेरी इतनी मदद की कि मैंने न केवल अपनी बेटी की शादी की, कई और बेटियों की भी शादियां मैंने करवाई। तुलसीदास ने कहा कि भाई धन्यवाद तो ठीक है, लेकिन अगर उनको ही दो डायरेक्ट तो ज्यादा अच्छा लगेगा। उस आदमी ने कहा कि उनको दूं तो, लेकिन उनका व्यवहार मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, समझ नहीं आया। लोगों से दान मांगते हैं तो लोग सिर उठा के, आंख में आंख डाल के, चौड़े होकर देते हैं, गर्व से देते हैं। मैं गया, उन्होंने मेरी तरफ नजर भी नहीं उठाई, गर्दन नीची करके, और मुझे उन्होंने दान दिया। तो इसका क्या रहस्य है? तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई ये तो उन्हीं से पूछना और मुझे भी बताना फिर आकर। तो वो व्यक्ति अपने रहीम खान जी के पास वापस गए, धन्यवाद दिया, और देखा कि वो फिर भी नजरें झुकाए खड़े हैं। तो उस व्यक्ति ने पूछा, अगर आप गुस्ताखी माफ करें तो एक बात पूछूं, आप दान देते हो, इतना दान देते हो, हर रोज वो महाराज कर्ण की तरह सुबह स्नान करने के बाद दान देते थे, जो भी आता था सब लुटा देते थे, तो आप अपनी गर्दन या आंखें नीची करके क्यों रखते हैं? तो रहीम खान ने जो कहा वो हमें सतगुरु ने वहां बताया कसोल में, देनहार कोई और है जो भेजत है दिन रैन, देवनहार कोई और है जो भेजत है दिन रैन, लोग भरम मोपे करें ताते नीचे नैन। लोग कहते हैं रहीम खान दान देता है, रहीम खान के पास कौन सी टकसाल लगी है, कौन सा खजाना है, वो भेजता है। देवनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोपे करे ताते नीचे नैन। तो रहीम खान खाना ने बताया, भाई इसलिए गर्दन ऊंचे उठाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि मेरा इसमें कुछ नहीं। तब दियम वस्तु तुभ्यमेव समर्पित,
उसकी दी हुई वस्तु तुम्हें दे देता। ऐसे सात्विक अहंकार गलेगा। गुरु साहिबान कहते हैं नीवा होकर चल, नीवियानु रब मिलता है। वो नीचा होकर चलना, उससे हमारा सात्विक है। अंतःकरण के तीन इंस्ट्रूमेंट हमारे शुद्ध हो गए। मन शुद्ध हो गया दुराशाओं से, लाइक्स डिसलाइक्स से, अवरोधों से। कैसे शुद्ध हुआ? विषय दोष दर्शनम से, वितर्क बाधनम प्रतिपक्ष भावनम से। बुद्धि शुद्ध हो गई ब्रह्म का स्मरण करने से, ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य, प्रभु के चरण से, राम के चरण छूने से अहिल्या पत्थर से स्त्री हो गई। गौतम को पहचानने लगी, इंद्र को ठुकरा दिया, इंद्रियों से मुक्त हो गई। अब अंतःकरण शिव अहंकार हमारा शुद्ध हुआ। नीवा होकर चल, नीवियानु रब मिलता है। किसी स्रोत से मिल रहा है हमें, तो इसलिए लुटा पा रहे हैं, इसलिए दे पा रहे हैं। सदगुरु से ये सूत्र मिले, ये खजाना मिला, और हम आपस में एक दूसरे के साथ इसे शेयर कर रहे हैं। देनहार कोई और है। देत रहत दिन रैन 47, 48, 50 प्रोग्रामों से, 72 प्रोग्रामों से, सोर्सेज से हमें मिल रहा है, और हम आपस में उसे शेयर कर रहे हैं। तो अंतःकरण के तीन इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्गन्स हमारे शुद्ध हो गए। चौथा बचता है चित्त। चित्त ही मूल है। चित्त से ही मन निकलता है, चित्त से ही बुद्धि निकलती है, चित्त से ही अहंकार निकलता है। जैसा शुरू में हमने कहा कि चित्त ही वो भूमि है जहां पर विचार जन्मते हैं, पोषित होते हैं, संस्कार बनते हैं और उखड़ जाते हैं। उनको शुद्धता देने के लिए सदगुरु आते हैं, विश्वामित्र आते हैं, और मन को, उस चित्त को निर्मल कर जाते हैं, जहां फिर ब्रह्म का अवतरण होता है। ब्रह्म के लिए उस सीट को तैयार करके चले जाते हैं। उस चित्त का एक जो पार्ट रह गया है, उसको कैसे शुद्ध करें? उसको कौन भ्रष्ट करता है? उसको भ्रष्ट करता है हमारी क्रोध वृत्ति। और महर्षि वाल्मीकि ने रामचरितमानस में, संत तुलसीदास ने उसे परशुराम कहा है। भगवान परशुराम क्रोध वृत्ति के प्रतीक हैं। पहुंच जाते हैं जब राम सीता से ब्याह करने के लिए आतुर हैं, पहुंच ही गए हैं। सारी बाधाओं को, ब्रह्म को सदगुरु ले आए हैं आत्मा के पास, जनकपुरी में सीता के पास। मन की सारी दुराशाओं को, ताड़का को मारकर, अहिल्या को चेतन करके, बुद्धि को सचेत सजग करके, अहंकार को तोड़कर, शिव धनुष को तोड़कर के बीच में परशुराम आ जाते हैं कि मेरे शिव धनुष को किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा? क्रोधित हो जाते। और जब मन बिना राम के, बिना ब्रह्म की सलाह के, एडवाइस के उसका सीधा सामना करता है, तो वो और भड़क जाता है कि जानते नहीं, मैं 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर चुका हूं, तुम्हारा भी क्या हासिल करूंगा। कि तभी राम अपनी मधुर मीठी वाणी में कहते हैं कि हे महान शिव भगत, परम गुरु भगवान परशुराम, मैं दशरथ पुत्र राम आपको सादर नमन करता हूं। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, मेरे गुरु विशिष्ट ने बताया है
कि जो ब्राह्मण को नतमस्तक होकर प्रणाम करता है उसे किसी का भय नहीं होना चाहिए। और आप तो हमें भयभीत कर रहे हैं। राम कह रहे हैं कि या तो फिर शास्त्र गलत है, हमारे गुरुजी ने हमें गलत पढ़ाया कि परम पुरुषों के चरण स्पर्श करने से, ब्राह्मण का आदर करने से भय चला जाता है, निर्भय हो जाता है व्यक्ति। तो हमने तो आपको, दोनों भाइयों ने नमस्कार किया, चरण स्पर्श किए, और आप तो हमें डरा रहे हैं कि मैंने इतने क्षत्रियों को इतने बार नुकसान कर दिया, मार दिया। तो फिर या तो शास्त्र गलत है, गुरु गलत है, या फिर आपने शायद शास्त्रों का ठीक से अध्ययन नहीं किया। तो भगवान परशुराम एकदम चौंके। अरे तुमने तो कमाल कर दिया, मिल गया मुझे जिसका इंतजार था, जिसने मुझे भेजा था, मैं उसे उपलब्ध हो गया। एकदम वो भगवान राम के उपासक होने लगे, हो गए, नतमस्तक हो गए। मिठ बोलना जी। तो वो जो क्रोध की वृत्ति थी, मीठी वाणी से खत्म हो जाती है। इसके लिए सदगुरु हमें सम्यक वाणी का सेशन दिए हैं, प्रज्ञा सत्र, कि तुम्हारे अंदर जो मोडेसिटी है, जो पाइटी है, जो पोलाइटनेस है, जो विनम्रता है, शालीनता है, जो शिष्टता है, सभ्यता है, वो तुम्हें क्रोध से मुक्त करेगी, वो तुम्हारे चित्त को निर्मल करेगा। ये इसलिए गुरु साहिबान ने भी गाया है, मिठ बोलना जी। परमात्मा क्या है? मिठ बोलना। राम ब्रह्म मिठ बोलकर, मीठे बोलकर क्रोध की वृत्ति को शांत कर दिया। परशुराम जैसे छत्री को, ब्राह्मण छत्री को शांत कर दिया। इसके लिए अंग्रेजी के उपन्यासकार हैं मुलक राज आनंद, इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं। वो एक संस्मरण लिखते हैं विनम्रता का, शालीनता का, शिष्टता का, अदब का, कि मैं लखनऊ में एक टांगे में जा रहा था, एक पंजाबी भी टांगे में बैठा था, और वो उस टांगे की कुछ चाल देख के या कुछ देख के उस टांगे वाले को पंजाबी किस्म की मोटी मोटी गालियां देने लगा, बहन की, बाप की, बेटी की। और वो टांगे वाला टांगे से उतरकर, मुलक राज आनंद लिखते हैं, बड़े प्यार से उनको देखते हुए कहता है कि जनाब, आप जरा अदब से बोलिएगा, कहीं ऐसा ना हो मैं आपकी वालिदा मोहतरमा का, योर रिस्पेक्टेड मदर, मैं आपकी वालिदा मोहतरमा का रिश्ता किसी जानवर से जोड़ दूं। जो व्यक्ति उसे इतनी मोटी मोटी और गंदी गंदी गालियां दे रहा है, उसको वो तांगे वाला लखनऊ में ये कह रहा है, जनाब जरा अदब से बात करें, कहीं ऐसा ना हो मैं आपकी वालिदा मोहतरमा का रिश्ता किसी जानवर से जोड़ दूं। मुलक राज आनंद कहता है, मैं तो तांगे से उतरकर उसके चरणों में गिर गया। कह रहे भाई, मैंने तो सुना था कि अदब देखना है, शालीनता देखनी है, मॉडेस्टी देखनी है तो लखनऊ चले जा। ये बेचारा पाकिस्तान से आया है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, इसीलिए ये तुम्हें इतनी गंदी और भद्दी गालियां दे रहा था, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। मैं
आपकी वालिदा मोहतरमा का, रिस्पेक्टेड मदर का रिश्ता किसी जानवर से जोड़ दूंगा? ये गाली थी उसकी। तो ऐसे वेल वर्स्ड विद वर्ड्स, शब्दों पर इतनी पकड़, तुम्हारी रचना में इतनी मिठास है। भगवान परशुराम कहते हैं राम को, तुम्हारी रचना इतनी मीठी है राम कि मैं तो तुम्हारा कायल हो गया और चित्त निर्मल हो गया। अब हमारे अंतःकरण के चारों अंग एकदम निर्मल हो गए। मन हो गया निर्मल दुराशाओं से, विषय वासनाओं से, लाइक्स एंड डिसलाइक्स से, क्रिया प्रतिक्रिया से। कैसे निर्मल हुआ? विषय दोष दर्शनम से, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम से। बुद्धि निर्मल हो गई राम के स्पर्श से, निराकार चेतन आकाश के निरंतर दर्शन से, है ना। या अनुरागी चित्त की गति जानत नाही कोय, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों निर्मल होए। बुद्धि निर्मल हो गई श्याम रंग में डूबकर। और फिर शिव अहंकार निर्मल हो गया, नीवा होकर चल नीवियानु रब मिलता है। और चित्त हमारा निर्मल हो गया मीठी वाणी से, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। ये सूत्र राम ने, परशुराम यानी क्रोध वृत्ति को शांत करने के लिए अपनाया। और फिर क्या हुआ? राम का सीता से विवाह हो गया, ब्रह्म का आत्मा से मिलन हो गया। सेज एक पे मिलन दुहेरा, एक सेज पे प्रभु राम का सीता से मिलन हुआ। तो इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू डॉक्टर साहब। प्रणाम, धन्यवाद आचार्य अनुपम जी। हम दोनों आचार्य को बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद देते हैं, क्योंकि माँ डॉक्टर सुनीता पॉल ने भी ध्यान के माध्यम से इतनी मीठी आवाज से हमको वो ब्रह्म का अवतरण करा दिया था। जो सूत्र उन्होंने दिया हमको कितने समझ में आ गया, और हम कितने इसको मनन किया वो हमारी बात है, पर उन्होंने तो अपनी 100% प्रयास की थी। और आचार्य अनुपम जी ने तो इतना प्रज्ञा के सदगुरु के दिए हुए 28 साल के कार्यक्रम, विविध ध्यान प्रज्ञा सुमिरन के माध्यम से हम कैसे ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं, और ब्रह्म सूत्र क्या है, और सदगुरु के पास होने से और सदगुरु के हमको खुद को हृदय में बिठाने से हम कैसे ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं। इतने सरल तरीके से एक बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। आचार्य अनुपम जी ऐसे सेशन लेते हैं, कल भी इन्होंने जापान का सेशन लिया था, बहुत फीडबैक आ रहा था कि इतने सहज और सरल भाषा में हृदय को छूकर वो सेशन लेते हैं। इतना मेहनत करते हैं हमारे आचार्य लोग। तो इसी कारण से ही हम गुरु के माध्यम से जुड़ रहे हैं। कुछ देर पहले हम गलेरिया, यहाँ माँ प्रार्थना भी साथ में है, हम जुड़ रहे थे, अरे चले सदगुरु के सेशन में। लोग बोल रहे थे अरे सदगुरु आएंगे, तो माँ प्रार्थना बोल रही थी नहीं, सदगुरु का शिष्य, सदगुरु का जो एक्सटेंशन बन के आचार्य सेशन ले रहे हैं, वो सदगुरु तो जहाँ ही है। तो बहुत भाग गया इसको, मेरे भी ऐसे खुद वो बोलने के लिए, जवाब देने के लिए नहीं दे रही थी, पर खुद आ रहे थे। इसलिए हम जो भी हम जुड़े ये सदगुरु के माध्यम से ही, सदगुरु का आशीष प्राप्त होने से ही हम जुड़े हैं, और यही इसको ही संगत हम बोलते हैं। तो आचार्य अनुपम जी इतना बढ़िया आपने सेशन लिया कि मैं शब्दों में इसकी तारीफ करूं, कुछ शब्द ही नहीं है मेरे पास। बस बाबा के दरबार में हूँ, और बाबा का आशीष आप पर है, तो आप पर आशीष बरसते रहे। और हाँ मित्रों, आज कुछ प्राविधिक कारण बस शाम का सदगुरु का सेशन नहीं होता। फिर आप लोगों ने एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आज का ग्रुप में हम ज्वाइन हुए हैं, लीव नहीं करना है, ग्रुप लेफ्ट नहीं करना है। नेक्स्ट वीक भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप यही ग्रुप में आप जुड़ेंगे, किसी को भी एक ग्रुप लेफ्ट नहीं करना है। नेक्स्ट वीक फिर हम वही ग्रुप से हम नेक्स्ट वीक का सेशन में भी जुड़ेंगे। एक स्मरण रख लीजिए, आपका ग्रुप लेफ्ट नहीं करना है।
फिर भी जितने भी धन्यवाद व्यक्त करूं माँ सुनीता को और आचार्य अनुपम जी को, वो शब्द में हम व्याख्या ही नहीं कर सकते हैं। इतनी मीठी आवाज, इतनी तैयारी करके, इतना मेहनत करके इतना कुछ दिया है, उसमें से 2-4 बात ही हमको समझ में आए तो बात बन जाएगा। तो आइए कुछ सेलिब्रेशन करते हैं जोरदार ताली से। सेलिब्रेशन के पहले जोरदार ताली से हम आचार्य, दोनों आचार्य को हम धन्यवाद व्यक्त करें। और आप सभी साधकों जहां से भी जुड़े हैं, देश विदेश से जुड़े हैं साधक को, नेपाल से भी ज्यादा ही साधकगण जुड़ गए हैं, सबको मैं ऑन बिहाफ ऑफ आचार्य नरेश ज्योति जी, IIOM टीम, हमारे सेंट्रल कोऑर्डिनेटर दर्शन जी भी यही है, और सबकी तरफ से हम धन्यवाद प्रकट करते हैं। तो सब फिर हम नेक्स्ट वीक वही ग्रुप में रहेंगे, ग्रुप नहीं छोड़ेंगे। फिर हम नोटिस भी वहां डालेंगे, देखते रहना, ग्रुप लेफ्ट नहीं करना। और सेलिब्रेशन करते करते आज के सेशन के विदा लेंगे नेक्स्ट वीक मिलने के लिए। जोगण होई दुनिया दी परवाह ना कोई, हाँ इश्क तेरे विच जोगण होई वो दुनिया दी परवाह ना कोई। पैरां दे विच बन ले घुंघरू, पैरां दे विच बन ले घुंघरू, कन्नी मुदरा पाइयां। तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क नचाउंदा ए वे मता नचदियां साइयां। तेरा इश्क नचाउंदा ए वे मता नचदियां, वे मता नचदियां, वे मता नचदियां साइयां वो। तूंबे ते जद सुर कोई छिड़दा, रूप आवे तेरे इश्क दा गिरदा। ऐसी है तेरे इश्क दी मस्ती, जाओ फक्कर जुल्फे ते खिड़दा। तूंबे ते जद सुर कोई छिड़दा, रूप आवे तेरे इश्क दा गिरदा। ऐसी है तेरे इश्क दी मस्ती, जाओ फक्कर जुल्फे ते खिड़दा। मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा, मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा, वे उच्चियां दे संग लाइयां। तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क नचाउंदा ए वे मता नचदियां साइयां। तेरा इश्क नचाउंदा ए वे मता नचदियां, वे मता नचदियां, वे मता नचदियां साइयां। Thank you, Dinesh. Thank you, everybody. So nice.